নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব গুরু হতে গেলে সব দিক থেকেই এগিয়ে যেতে হবে। তবে ভারতের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আরো উন্নত আধুনিক না হলে ভারতের স্বপ্নই থেকে যাবে। তাই ভারত অনেক কিছু পরিবর্তন করতে শুরু করেছে, যা সময়ের সাথে সাথে আমরা দেখতে পাবো আগামী সময়ে। এই সব বিষয়ে নীতিন গডকরি স্যার কি বলেছেন শুনুন। अभी एक हाइपर लूप तक की बात है। अभी दिल्ली और मुंबई हमारे पास लैंड है। अब मैं रेलवे भी बना सकता हूँ, बुलेट ट्रेन भी कल से शुरू कर सकते हैं काम, क्योंकि लैंड इज अवेलेबल। हम लोग ये अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट टू डिक्लेयर मत करो एकदम, इट इज इन द प्रोसेस। ये तो आप बोलेगे कभी गडकरी डिक्लेयर, ऐसा मत करो। अभी दिल्ली से जयपुर हम केबल लगा रहे हैं। और दूसरा एक बात आप बेंगलोर के लिए आग्रह करिए राज्य सरकार को, ये ट्रॉली बस होती है, इसकी कैपेसिटी 88 है और उसकी कैपिटल कॉस्ट 50 से 60 लाख रुपए है। और लिथियम आयन बस की कीमत 1.5 करोड़ है, क्योंकि इसमें बैटरी लगती नहीं, वो ऊपर में चलती है। उसमें कंफर्टेबल ट्रॉली बस अगर बेंगलोर में शुरू हो जाएगी तो जो कार में जाता है वो बस में जाएगा, लैपटॉप वगैरह लगा के सो के जाएगा अपने IT ऑफिस में। तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर यूज करेंगे तो कारें कम आएंगी रोड पर, तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। ये 5 साल के अंदर हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है। तो मैंने सब ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को आह्वान किया कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 5 लाख बसें होंगी और पूरी इलेक्ट्रिक पर होगी, या अल्टरनेटिव फेयर डीजल पर कोई नहीं होगा। अब देखिए, डीजल पेट्रोल पे जाते तो 10 रुपया, अगर आप डीजल पे जाते तो 9 रुपया, अगर रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपया, और इलेक्ट्रिक से जाते तो 1 रुपया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमने विस्तृत लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, और उसके साथ साथ हमने काफी चर्चा की। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास हाइड्रोजन की कार है दिल्ली में। आप एक चक्कर मारोगे तो ऐसी कंफर्टेबल कार है, कोई भी कार से बहुत अच्छी है। न धुआं निकलता है, न पानी गिरता है, न आवाज होता है। और ये पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके बंगलोर की कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है, और धीरे धीरे हमारा किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बने। मैं अनेक सालों से इस पे काम कर रहा हूँ। और 28 तारीख को आपके कर्नाटक की कंपनी टोयोटो, इसकी एक कार, एक कैमरी करके कार थी, आपको याद होगा, जो 100 पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली पे चलती थी और 40-60% पेट्रोल पे चलती थी। तो अभी उन्होंने ऐसी कार लॉन्च की है जो कर रहे देश में, वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपए लीटर के भाव से आएगी। अब बजाज, TVS और हीरो, इन्होंने स्कूटर, मोटरसाइकिल तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर। कर्नाटक इज ए मेजर स्टेट जो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाता है, और उत्तर प्रदेश है, हमारे मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठे, उत्तर प्रदेश इथेनॉल बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है। अब हमने कौन से फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। तो अब हम 16 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। इसके बजाय हमारे देश के किसानों का ये फ्यूल सस्ता है। इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। और इथेनॉल इज प्रूव टू बी बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। नो पोल्यूशन नहीं, ग्रीन फ्यूल है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बंगलोर में जैसे ट्रैफिक जाम है, वैसे एयर पोल्यूशन भी है। तो ये जो बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक की बसेस, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा, और उसके साथ इथेनॉल का उपयोग। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वालों को भी मैंने कहा है कि आप पेट्रोल डीजल से मुक्ति पाओ। और JCB ने मेरे कहने पर CNG और डीजल ऐसा हाइब्रिड मॉडल बनाया, तो उनको 1000 JCB का रशिया में ऑर्डर मिला। अब वर्ल्ड में भी लोग ग्रीन के बारे में बहुत आग्रही है। तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल है हजारडस है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है और इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो बड़े प्रमाण पर पोल्यूशन भी कम करना, ट्रैफिक जाम भी कम करना, और इलेक्ट्रिक पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज करना। तो जो हमारे जिम्मे है, हमारे नेशनल हाईवे जो है उसका डिजाइन हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्काई बस है या जो टेक्नोलॉजी उसका हम करेंगे, वो भी हम कर रहे हैं। और 3 महीने के अंदर हम कंक्लूजन पर आएंगे। हम काम को लगे, मैंने टाइम पीरियड दिया हुआ है। और फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा है कि क्या ये रिंग रोड के आजू बाजू में आप बेंगलोर में जो कंजेशन कर रहे हैं उनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्मार्ट सिटीज की उधर योजना कर सकते हैं। तो जगह अवेलेबल है। अब हम जब रोड बना रहे हैं तो जगह का भाव 1 करोड़
पर एकड़ है, रोड बनाएंगे तो 5 करोड़ रुपए पर एकड़ होगा। तो मैंने कहा आप जगह वहां ले लो और प्लान करो, तो आप काफी बंगलोर को डिकंजेस्ट कर पाएंगे, जैसे दिल्ली की योजना बनी। तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। मैंने उनको एक मॉडल बताया कि मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे और 10,000 करोड़ के काम करने थे। तो मैंने MSRDC की स्थापना की और कैपिटल मार्केट से पहली बार 600 करोड़ लिए। मैं 97-98 की बात कर रहा हूँ। और मुझे 600 करोड़ के लिए बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया तो मुझे 1200 करोड़ मिले। 500 करोड़ के लिए चाहिए था तो फिर 1150 करोड़ मिले। तो उस समय धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा ने दोनों ने कहा कि तो हमसे भी कामयाब हो गए, इतना ज्यादा पैसा आपको कैपिटल मार्केट से मिला। तो मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग, 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे हाईवे बनाया। सबके पैसे भी वापस हो गए। और फिर वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब बना, उसके बाजू में ओल्ड NH मैंने ही उस समय खंडूरी साहब को कहकर वो महाराष्ट्र सरकार को दिलाया। अब आप स्थिति ऐसी है कि उन्होंने पहले तो पैसे वसूल किए, काम किए, और वो रोड को अभी मुंबई पुणे हाईवे और पुराने रोड को मिलकर उन्होंने 10 साल के लिए मॉनिटाइज किया, तो 10,000 करोड़ रुपए उनको जेब में मिले। तो मैंने आज उदाहरण वो चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी और सबको बताया कि आप कुछ पैसा आपके बजट से डालिए और कुछ पैसा मार्केट से खड़ा करिए और बंगलोर के विकास के लिए एक अथॉरिटी बनाइए। सरकार में सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ कोई किसी ने काम नहीं करना। एक कहता है फॉरवर्ड, दूसरा कहता है बैकवर्ड। नहीं, आप क्या ऐसा नहीं होता होगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो मैंने एक अथॉरिटी बना, सब उसके अंदर काम करेंगे और कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करो, कुछ बजट का सपोर्ट दो, कुछ हमारे जैसे एजेंसी कुछ काम हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट करो टोटल प्लान में, ये हम करेंगे और बंगलोर को डिकंजेस्ट करके और पोल्यूशन मुक्त करने में हम लोग सहयोग करेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगलोर ये बहुत बड़ा हमारे देश का एक इकोनॉमिक कैपिटल जैसा ही बड़ा शहर है, IT इंडस्ट्री का सेंटर है और काफी रिसर्च करने वाले अनेक इंस्टीट्यूशन यहाँ हैं और इसलिए बंगलोर के विकास में भारत सरकार पूरी मदद करेगा। तो अभी जैसे मुंबई में मैंने एक योजना बनाई है, अब वो इतनी सुंदर है। मैं शिपिंग मंत्री था तभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने ये कहा कि मैक्सिमम 13 to 70 मिनट्स मुंबई का कोई भी आदमी नए एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। आप कभी इटली में वेनिस में गए होंगे, या होटल से उतरकर पानी से एयरपोर्ट जाते हैं, तो मुंबई में वो आज हावरक्राफ्ट यहाँ था प्रदर्शन में, अगर होगा तो देख लो आप। तो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट बनाया, उसके लिए मैंने जेटीज मंजूर कर दी और अभी बेस्ट को मुख्यमंत्री और मैं बेस्ट के कार्यक्रम में था, तो मैंने उनको कहा कि मुंबई की किसी भी दिशा से जिसको एयरपोर्ट जाना हो 13 से 17 मिनट जाएगा। तो मैंने अलीबाग टू मुंबई में एक BPT में एक रोपैक्स शुरू किया है, ब्रह्मपुत्रा में 9 शुरू किए हैं, गंगा में भी है। वो क्या है कि आपकी ट्रक, आपकी बस और आपकी गाड़ी आप जहाज के अंदर डाल देते हो। जहाज 5 मंजिली होता है, लिफ्ट होती है, 2 मंजिले पार्किंग होता है और लोग ऊपर जाके चाय कॉफी नाश्ता करते हैं। अब अलीबाग टू मुंबई ये BPT 17 मिनट में होता है और फिर अलीबाग से मुंबई गोवा रोड पर वर्कर नाके में 35 मिनट में, यानी 1 घंटे में होता है। और अभी अगर आप दक्षिण मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से निकलोगे तो वहां जाने तक 3.5 घंटा लगता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ा डाल दिन भर चलो, आप मुंबई जाके एक बार इसका आनंद करो। और ऐसे ही रोपैक्स है, ये भी बन सकते हैं। तो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के मोड है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।